आज का हमारा टॉपिक है पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस इन सी प्लस प्लस और आज का ये टॉपिक भी मेरा हैंड रिटन नोट्स के साथ होने वाला है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पास बाय वैल्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो पैरामीटर्स के बारे में समझाना चाहूँगा। अगर आपको इन पैरामीटर्स की समझ आ गई तो आपके लिए पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस कुछ भी नहीं होगा। एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं, एक हमारे पास होते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। अब एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं? द पैरामीटर पास टू द फंक्शन। और फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं? द पैरामीटर रिसीव्ड बाय द फंक्शन। अब ये क्या होते हैं, मैं आपको नीचे एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम मेन फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, int x एंड int y। एंड हम उसके बाद फंक्शन कॉल करते वक्त x एंड y एज एन आर्गुमेंट पास कर देते हैं। इन्हें एक्चुअल पैरामीटर्स कहते हैं जो कि हम मेन फंक्शन के अंदर बनाते हैं। अब फॉर्मल पैरामीटर्स क्या है वो समझाता हूँ। जब हम फंक्शन की डेक्लेरेशन कर रहे होते हैं, फंक्शन का प्रोटोटाइप तैयार कर रहे होते हैं, तो हम एक रिटर्न टाइप लिखते हैं फंक्शन का नेम, उसके बाद फंक्शन के पैरामीटर्स लिख रहे होते हैं। उनकी टाइप डिफाइन कर रहे होंगे कि ये इंट होती है क्या होता है। तो वो जो टाइप हम डिफाइन कर रहे होते हैं, वो जो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हैं, वो फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं। ये आरजी पैरामीटर्स होते हैं। ये पैरामीटर्स हमारे आरजी होते हैं। ये किस तरह आरजी होते हैं? क्योंकि इनका स्कोप सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर होता है। फंक्शन की डेफिनेशन के बाहर तो इन्हें कुछ जानता भी नहीं। बट जो ये एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं, ये थ्रू आउट द मेन फंक्शन सबको पता है कि यार ये ऐसा एक वेरिएबल एग्जिस्ट करता है फंक्शन के अंदर। जो हम फंक्शन को आर्गुमेंट पास करते हैं, क्योंकि एक्स एंड वाई फंक्शन को पास किया जा रहा है, इन्हें एक्चुअल पैरामीटर्स कहते हैं। और इधर ये फंक्शन पैरामीटर्स रिसीव कर रहे हैं, तो इन्हें हम फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो हमारा है पास बाय वैल्यू। Here values of actual parameters will be copied in formal parameters। अब ये कहना ये चाह रहा है कि अब देखें जो एक्चुअल फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम हम ऊपर एग्जांपल में इधर देखिए हमने टू एक्चुअल पैरामीटर्स बनाए और टू फॉर्मल पैरामीटर्स। इधर हमने फोर वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। इसका मतलब है कि हमारी मेमोरी में फोर डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई ए एंड बी। अब वो ये कह रहा है कि जो वैल्यूज x को असाइन है वो इधर a को असाइन होगी और जो v है वो b को असाइन होगा। असाइन किस तरह होगा? ये नहीं कि जो a है अगर a में कोई चेंजिंग आई है तो उसका चेंजिंग x में भी आएगी, ऐसा हरगिज नहीं होता। उसने वर्ड यूज किया है कॉपीड, यानी कि x की वैल्यू a में कॉपी होती है, y की वैल्यू b में कॉपी होती है। अगर इसके अलावा और भी पैरामीटर्स होते तो इसी तरह उनकी वैल्यू उधर कॉपी होती। अब इन्हें हम डिटेल में समझते हैं। दीज टू डिफरेंट पैरामीटर्स स्टोर वैल्यूज इन डिफरेंट लोकेशन। जी हाँ, मैंने जैसे आपको अभी बताया है कि एक्चुअल पैरामीटर्स की डिफरेंट मेमोरी लोकेशन होगी एंड फॉर्मल पैरामीटर्स की डिफरेंट मेमोरी लोकेशन होगी। जो एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू होगी वो कॉपी होगी किसमें? फॉर्मल पैरामीटर्स में। हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा इंट एक्स इज इक्वल टू 10 एंड इंट वाई इज इक्वल टू 20। हमने दो वेरिएबल्स बनाए एक्स एंड वाई। अब ये हमने क्या किया, ये मेन फंक्शन के अंदर कर रहे हैं। हमने फंक्शन कॉल की एक्स एंड वाई उधर दे दिया। अब उसके बाद हम वॉइड इधर ये क्या किया हमने, फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन का प्रोटोटाइप है, नीचे फंक्शन की डेफिनेशन है। हमने कहा जो ए है ना, ए की वैल्यू क्या क्या करना है, ए प्लस फाइव कर दे। ए के अंदर जो भी वैल्यू है उसके अंदर फाइव प्लस कर दो और अगेन ए को असाइन कर दो। उसके बाद हमने कहा जी बी की वैल्यू के अंदर फाइव ऐड करके बी को अगेन असाइन कर दो और ए और बी को सी आउट करवा दो। अब हम इसे समझते हैं डिटेल में कि हुआ क्या है। जब हमने कहा इंट एक्स, तो एक्स नेम का इस तरह एक वेरिएबल बन गया हमारी मेमोरी के अंदर। जब हमने उसे इनिशियलाइज करवाया 10 से तो उसके अंदर इस तरह 10 वैल्यू आ गई। जब हमने इंटू वाई किया तो इसी तरह एक वाई का वेरिएबल बन गया। जब 20 से इनिशियलाइज करवाया तो उसके अंदर 20 आ गया। जब इधर इंट ए किया तो ए का इसी तरह वेरिएबल बन गया, इंट बी किया तो बी का वेरिएबल बन गया। बट जब हमने एक्स को इधर असाइन किया और वाई को इधर हमारे एज एन आर्गुमेंट पास कर दिया, तो जो x की वैल्यू थी मतलब 10 था वो कॉपी हो गया a में और जो 20 था वो कॉपी हो गया b में। ठीक है। फिर जब हमने फंक्शन कॉल की तो हुआ क्या कि जो फंक्शन कॉल की तो हमने फंक्शन कॉल में, अब फंक्शन की डेफिनेशन में हम क्या क्या रहे हैं, हमने कहा था कि जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो जो स्पेसिफिक फंक्शन की डेफिनेशन होती है वो उस जगह पर एग्जीक्यूट होती है। हमने कहा कि जो a है, a के अंदर क्या वैल्यू है 10, उसके अंदर 5 ऐड करवा दो, तो क्या हुआ उसके अंदर 5 ऐड हो गया 15 हो गया।
हमने कहा जो b है, b की वैल्यू क्या थी 20, तो हमने कहा उसके अंदर 5 ऐड करवा दो, तो अब वो 25 हो गई है। अब एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो x की वैल्यू है वो 10 ही है, लेकिन वैल्यू चेंज किसकी हो रही है, a की। इस तरह समझाने का मकसद ये है कि जो एक्चुअल पैरामीटर से वैल्यू पास हो रही है उधर, वो पास नहीं हो रही है, एक्चुअली कॉपी हो रही है ए के अंदर। अब जब हमने सी आउट करवाया ए और बी, तो सी आउट ए की जगह आएगा 15 वैल्यू और बी की जगह आएगी 25। बट जब हम सी आउट करवाएंगे एक्स, तो हमारी 10 वैल्यू प्रिंट होगी, जब वाई प्रिंट करवाएंगे तो 20 वैल्यू प्रिंट होगी। हम डेव सी प्लस प्लस में से रन करके देखते हैं। पास बाय वैल्यू हमने क्या किया है, वॉइड, कि हमने रिटर्न टाइप कोई नहीं है, फंक्शन का नेम एफ यू एन रखा है। उसके बाद हमने इंट एक्स इंट वाई किया, ये फॉर्मल पैरामीटर्स बनाए हैं। उसके बाद नीचे आते हैं। नीचे हमने क्या किया, हमने कहा जी इंट ए इज इक्वल टू 10 इनिशियलाइज करवा दिया, इंट बी इज इक्वल टू 20। हमने कहा फंक्शन कॉल की ए एंड बी। इधर हमने कहा द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू ए एंड द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू बी। हमने ए एंड बी की वैल्यू प्रिंट करवाई। जब हमने फंक्शन कॉल की तो इस जगह पर ये सारा कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब इस कोड ब्लॉक में हम क्या कह रहे हैं कि जो ए की वैल्यू है एक्स में कॉपी हो जाए, जो बी की वैल्यू है वो वाई में कॉपी हो। अब जो x की वैल्यू है इसमें 5 ऐड करवा के हमने अगेन x को असाइन किया है, जो y की वैल्यू है उसके अंदर 5 ऐड करवाया, अगेन y को असाइन कर दिया है। हमने कहा जी सी आउट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x एंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू y। अब इसको चला कर देखते हैं। देखिए, हमें इधर नीचे कर लेता हूँ इसको। द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 15। वैल्यू ऑफ x 15 है क्योंकि 10 वैल्यू हमें a ने दी और उसके अंदर 5 ऐड कर दिए गए, तो वैल्यू ऑफ x 15। बट द वैल्यू ऑफ a इज 10 है। a की वैल्यू 10 नहीं है, जो चेंजिंग्स आई हैं जो फॉर्मल पैरामीटर्स में आई हैं, एक्चुअल पैरामीटर में कोई चेंजिंग नहीं आई। हमने y के अंदर भी 5 ऐड करवाया, 25 हो गया, लेकिन जो b की वैल्यू है वो 20 है। यानी कि इससे क्या साबित हुआ कि एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज नहीं होती, फॉर्मल पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज होती है। ये हमारी होती है सिंपली पास बाय वैल्यू, क्योंकि हमने वैल्यू पास की है किसको, एक और वेरिएबल था उसको, जिसको हम फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पास बाय रेफरेंस, कि रेफरेंस में क्या पास होता है। Here the actual and formal parameters refers to the same memory location. Therefore, any changes made to the formal parameter will get reflected to the actual parameter. अब वहां पर हम क्योंकि वैल्यू पास कर रहे थे, तो वैल्यू पास करने के लिए हमें एक नया वेरिएबल बनाना पड़ता था कि उसको वैल्यू पास करनी है। इधर तो हम वैल्यू पास कर ही नहीं रहे। वो कह रहा है कि इधर एक्चुअल और फॉर्मल पैरामीटर एक ही मेमोरी लोकेशन पर है, एक ही वेरिएबल का नाम है। तो जो भी हम एक्चुअल पैरामीटर में या फॉर्मल पैरामीटर में जो भी चेंजिंग्स करेंगे वो एक्चुअल पैरामीटर में चेंज होगा। हमें पता चलेगा कि हमने फॉर्मल में चेंज किया तो एक्चुअल में भी वही चेंज है। हम इसे एग्जांपल से समझते हैं। बेसिकली हम रेफरेंस का पहले मैं आपको समझा देता हूँ रेफरेंस क्या होता है। रेफरेंस सी प्लस प्लस लैंग्वेज में एड्रेस को कहते हैं। मैंने आपको जब वेरिएबल्स के बारे में बताया था तो मैंने आपको कहा था कि हर वेरिएबल का एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है। जिस तरह हर हाउस का एक स्पेसिफिक हाउस नंबर होता है, इसी तरह हमारी मेमोरी में हर वेरिएबल का एक स्पेसिफिक वेरिएबल एड्रेस होता है जिसे हम रेफरेंस कहते हैं। अब जब हमने किया इन टेक्स्ट मेन फंक्शन के अंदर उसे 10 से इनिशियलाइज किया, उसके बाद हमने फंक्शन कॉल किया और एक एम्फर्ट साइन आपको नजर आ रहा होगा, इसे एम्फर्ट साइन भी कहते हैं, एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हैं, याद कर लें। और जब हमने कहा एम्फर्ट साइन एक्स, इसका क्या मतलब हुआ, हमने इधर पास क्या किया है, एक्स का एड्रेस पास किया है। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हमने किसी वेरिएबल के एड्रेस को एक्सेस करना हो तो साथ हम एम्फर्ट साइन लगा देते हैं। तो हमने क्या किया, एम्फर्ट साइन एक्स, इससे क्या हुआ, एक्स का एड्रेस पास हुआ है। तो हमने डेफिनेशन में क्या कहा, वॉइड रिटर्न टाइप कोई नहीं है, फंक्शन का नेम एफ यू एन, उसके बाद हमने कहा इंट स्टैटिक ए। अब स्टैटिक का मतलब क्या है, इधर स्टैटिक का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल इधर आप एड्रेस पास कर रहे हैं, ठीक है। अब उस एड्रेस को रखवाने के लिए हम सिंपली इंट ए नहीं कर सकते, सिंपल इंटीजर के अंदर हमने कहा था इंटीजर का जो इंट वेरिएबल होता है इसके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर होती है। अब मेमोरी एड्रेस में कोई अल्फाबेटिक वैल्यू भी हो सकती है, क्योंकि वो हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है, उसके अंदर ए बी सी डी ई एफ तक जाती है वैल्यूज, तो वह अल्फाबेटिक भी होती है, वो तो स्टोर करवा ही नहीं सकता। एड्रेस को स्टोर करवाने के लिए सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर एक वेरिएबल यूज होता है जिसे हम पॉइंटर कहते हैं। पॉइंटर को डिक्लेयर करने का मेथड ये होता है डेटा टाइप, उसके बाद स्टैटिक का साइन और उसका नेम होता है। यही काम हमने इधर किया है, ये फॉर्मल पैरामीटर बनाया। अब जब क्योंकि जो हमने इंट ए किया, इस इंट स्टैटिक ए किया, इसके अंदर क्या आया है,
इसका एड्रेस आया इस वेरिएबल का। एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल जब हमने कहा इंट एक्स का वेरिएबल बन गया, जब 10 से इनिशियलाइज किया है 10 वैल्यू आ गई। अब 1000 क्या है? 1000 इसका मेमोरी एड्रेस है एक्स का। जब हमने किया इंट स्टैरिक ए, अब स्टैरिक ए पॉइंटर बन गया एक। अब इस पॉइंटर के अंदर क्या पास कर रहे हैं? एक्स का एड्रेस पास किया है जो कि है 1000। तो जब हमने किया स्टैरिक, अब ये क्या कर रहे हैं स्टैरिक ए अगेन, क्योंकि इस वेरिएबल के अंदर एड्रेस है। हमने उस एड्रेस की, हमने कहा कि इस एड्रेस पे जो वैल्यू है हमें तो वो चाहिए। तो उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज करते हैं, यानी कि हम स्टैरिक का साइन उसके बाद फंक्शन के वेरिएबल का नेम यूज करते हैं। हमने क्या किया स्टैरिक ए, इसका मतलब कि जो ए वाली फॉर्मल पैरामीटर में जो एड्रेस पड़ा है उस एड्रेस की लोकेशन पे जाओ और उस पर जो वैल्यू है उस एड्रेस पे वेरिएबल पे जो वैल्यू है उसे एक्सेस करो। उधर वैल्यू क्या थी? उधर वैल्यू थी 10। हमने कहा नहीं, a इज इक्वल टू 20, उस एड्रेस पे 20 वैल्यू रखवा दो, क्योंकि हमने एड्रेस लिया है। तो उधर हम एड्रेस में जो भी चेंजिंग करेंगे वो मेन वेरिएबल में ही, यानी x में ही एक्चुअल पैरामीटर में चेंजिंग होगी 20 में। तो ये देखें, ये वही वेरिएबल है, बट जब तक हमने उसे डी रेफरेंस करके 20 असाइन नहीं किया था वहां पे 10 वैल्यू थी। बट जब हमने उसे 20 असाइन कर दिया तो इसी की जगह 20 वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि मैंने नीचे लिख रखा है। इसे भी हम डेव सी प्लस प्लस में रन करके देखते हैं। सबसे पहले ना मैं इस चीज को कोड ब्लॉक को कर देता हूँ कमेंट, और मैं आपको कुछ बेसिक करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इधर हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट एक्स, और उसके बाद मैं आपको अब करवाना क्या चाहता हूँ, मैं सिंपली सी आउट करवाऊंगा। क्या सी आउट करवाऊंगा? एम्फरसाइन, और हमने वेरिएबल का नेम बनाया एक्स। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या इससे मेमोरी का एड्रेस शो होता है। देखिए, ये जो आपको 0x6FFE1C नजर आ रहा है, ये हमारे वेरिएबल एक्स का एड्रेस है। तो इस तरह हम एम्फरसाइन यूज करके किसी भी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस रखवा सकते हैं, ठीक है, शो करवा सकते हैं। अब हम अगर इस एड्रेस को जो वहां पे शो हो रहा था उसको स्टोर करवाना चाहते हैं तो हमें पॉइंटर बनाना पड़ेगा, जो कि हमने इधर बनाया है। तो अब हम हमारे कोड ब्लॉक को चला के देखते हैं। ये देखिए, अब हमने इधर क्या किया है, वही जो मैं आपको एग्जांपल समझा के आया सेम मैंने इधर लिख रखी है। हमने किया इंट एक्स इज ए इक्वल 10, उसके बाद फंक्शन कॉल कर दी एम्फरसाइन ए, मीन्स कि हम ए का एड्रेस भेज रहे हैं। तो उसके बाद हम इधर आए हैं, हमने क्या किया इधर, हमने सिंपली एक्स मतलब डी रेफरेंस किया उस एड्रेस को, कहा कि उस एड्रेस पे जाओ और उधर 20 रखवा के आओ। उधर उसने वैल्यू 20 की, इधर मैंने सी आउट ए किया कि हमने तो इनिशियलाइज करवाया था ए को 10 से, अब 20 किया, क्या उधर 20 करने से वैल्यू 20 हुई है? तो चेक करते हैं। देखिए, वैल्यू 20 हो चुकी है। तो ये सिंपली हमारा था पास बाय रेफरेंस। रेफरेंस में हम एड्रेस पास करते हैं हमारा एक्चुअल पैरामीटर का, पास बाय वैल्यू में हम वैल्यू पास करते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स में। तो ये सिंपली हमारा था पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस।